वक्फ मामले पर दाखिल याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में निर्णायक सुनवाई शुरू हो चुकी है। सुनवाई के पहले दिन चीफ जस्टिस बी.आर. गवई और जस्टिस अगस्टिन जॉर्ज मसीह इनकी 2 जजों की पीठ के समक्ष सुनवाई हुई, जिसमें पौने 4 घंटे से ज़्यादा समय तक 5 वकीलों ने, जो याचिकाकर्ताओं का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, उन्होंने अपनी दलीलें रखी। सुनवाई बुधवार को भी जारी रहेगी, जिस समय सरकार अपनी बातें रखेंगी। यानी जो बहस आज हुई है, जो तर्क और दलीलें दी गई हैं, सरकार उनका जवाब देगी। कई बार बहस में ऐसे मुद्दे भी आए जिसमें सरकार ने कहा कि अदालत इस मामले को रिकॉर्ड पर ले ताकि वो इसका जवाब अगले दिन दे सकें। बहस की शुरुआत जब आज हुई तो सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि माय लॉर्ड, इस मामले में बहस पूरी 3 बिंदुओं पर ही केंद्रित होनी चाहिए, क्योंकि जो 3 बिंदु पिछली सुनवाई के दौरान पिछली पीठ ने तय किए थे सरकार की अंडरस्टैंडिंग के साथ। लेकिन याचिकाकर्ताओं ने जब सरकार के जवाब का काउंटर दिया है, यानी प्रति उत्तर दिया है, उसमें उन्होंने बहुत सारे ऐसे मुद्दे उठाए हैं जिनका इस समय कोई मतलब नहीं। लेकिन इस पर कपिल सिब्बल ने आपत्ति जताते हुए ये कहा कि वो अपनी बातें कोर्ट को बताना चाहते हैं। इस कानून से संबंधित जितने मुद्दे हैं वो सारे मुद्दे कोर्ट के सामने रखना चाहते हैं। बहस तो बहुत देर चली। 5 वकीलों ने अलग अलग एंगल से अलग अलग चीज़ों पर अपनी बातें फोकस रखी। कपिल सिब्बल ने यह कहा कि यह कानून पूरी तरह से वक्फ की संपत्तियों को हड़पने का, उन पर कब्जा करने का, सरकारी कब्जा करने का, उनको वक्फ से छीनने का एक कुत्सित प्रयास है। ये ऐसा है कि जो प्रक्रिया ऐसी बनाई गई है जो कानून सम्मत तो लगे, लेकिन वो न्याय सम्मत कतई नहीं कही जा सकती है। इसके साथ ही अभिषेक मनु सिंघवी ने भी अपनी दलीलें रखी, राजीव धवन ने भी अपनी दलीलें रखी और हुज़ैफ़ा अहमदी ने भी अपनी दलीलें रखी। कुछ 5 वकीलों ने दलीलें रखी हैं, जिस पर अदालत ने एक जगह ये ज़रूर कहा, वो टिप्पणी काफ़ी अहम है, कि ऐसी लोगों में धारणा है, मान्यता है कि संसद जो कानून बनाती है वो बिल्कुल सही रहता है। वो अपने हिसाब से जनप्रतिनिधि उस पर काफ़ी बहस करके कानून बनाते हैं, सोच समझ और विचार के साथ होते हैं। अगर उसमें कहीं खामी है तो आपको इस मुद्दे को मजबूती के साथ उठाना पड़ेगा, मजबूती के साथ रखना पड़ेगा। एक समय ऐसा आया जब कपिल सिब्बल ने कहा कि जो वक्फ की संपत्ति है, एक बार अगर वक्फ हो गया तो वो हमेशा के लिए होता है, क्योंकि वो अल्लाह के नाम पर उसे दान किया जाता है, उनके नाम पर रखा जाता है, जिससे चैरिटी के काम होते हैं, समाज की सेवा के काम होते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि जैसे मस्जिद हैं, वहाँ पर कोई ना तो सरकारी अनुदान होता है, ना उसमें कोई चढ़ावा आता है। इस पर कोर्ट ने कहा कि लेकिन दरगाहों में तो बहुत चढ़ावा आता है। इस पर कपिल सिब्बल ने कहा कि मैं मस्जिदों की बात कर रहा हूँ, मस्जिदों में कोई चढ़ावे का कोई सिस्टम नहीं है। एक जगह ऐसी भी आई जब बहस के दौरान चीफ जस्टिस ने कहा कि मंदिरों में दर्शन करने लोग जाते हैं, उसमें तो कहीं कोई पाबंदी जैसी बात नहीं है, और मंदिरों की संपत्तियां हैं। इस पर यह कहा गया कि सरकार इस कानून के ज़रिए वक्फ की संपत्ति रजिस्ट्रेशन के नाम पर, अब 200 साल पहले, अगर 300 साल पहले किसी ने वक्फ किया है, अब सरकार इस कानून के तहत उसके कागज़ दस्तावेज चाहती है, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि जो भी वक्फ है उसमें वक्फकर्ताओं का नाम, पता और तमाम जानकारियां होनी चाहिए। लेकिन अब दस्तावेज तो उस समय के नहीं है जब लोगों ने किया। वक्फ बाय यूज़र के बारे में ये कहा गया कि जो मुख्य आपत्ति है हमारी वो 3 बिंदुओं पर है। वक्फ बाय यूज़र, जिसमें जो इस्तेमाल करने वाले हैं वो वक्फ उनके थ्रू वक्फ की संपत्ति आगे बढ़ती है। जैसे मस्जिद है, मदरसे हैं, बाकी अन्य चीज़ें हैं जहाँ पर विधवाओं के लिए या यतीम खाने हैं, उन सारी चीज़ों के लिए उनको वक्फ यूज़ करते हैं। इसके साथ ये भी कहा गया कि जिस तरह से डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को किसी भी संपत्ति को वक्फ करने से पहले जांच करने का अधिकार दिया गया है, लेकिन समय सीमा तय नहीं की गई है। जब तक वो समय सीमा तय नहीं है तो इसका मतलब डीएम जब तक जांच को लंबित रखेगा, संपत्ति को वक्फ नहीं किया जा सकता। इसके अलावा 5 साल की मुस्लिम होने की प्रैक्टिस, इसे इस कानून में शामिल किया गया है। कौन तय करेगा कि कितने दिनों से प्रैक्टिस कर रहे हैं? कैसे तय होगा? कैसे पता करेंगे कि वो इस्लाम की प्रैक्टिस में 5 साल से है या नहीं? जब तक 5 साल पूरे नहीं हो तब तक भी कोई आदमी संपत्ति वक्फ नहीं कर सकता है। इसके अलावा कई वकीलों ने यह भी कहा कि ये धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, यहाँ दूसरे धर्म के लोग भी अपनी संपत्तियाँ अल्लाह के नाम पर वक्फ करना चाहते हैं। ये नियम होने से इन सारी चीज़ों को, जो समरसता का सिद्धांत है, वो नहीं हो पाएगा। यानी याचिकाकर्ताओं ने अपनी आपत्तियां इस कानून को लेकर कोर्ट के सामने दर्ज करा दी हैं। अब बुधवार को सरकार इस मामले पर प्रत्युत्तर देगी, यानी सरकार अपने हलफनामे में जिन चीज़ों से वो इस सिद्ध करना चाहती है, जो ये बताना चाहती है कि ये वक्फ कानून
पूरे कानूनी प्रक्रियाओं के साथ है। किसी की वक्फ संपत्ति को हड़पने के नियत से नहीं लाया गया है। ये सिर्फ और सिर्फ वक्फ की संपत्तियों के बेहतर प्रबंधन के लिए लाया गया है। इसीलिए इसमें बाकी अन्य लोगों को, अन्य धर्मों के लोगों को भी जगह दी गई है। लेकिन इस पर याचिकाकर्ताओं की आपत्ति ये है कि किसी भी धर्म में उनकी धार्मिक संस्थाओं का संचालन उस धर्म के मानने वाले लोग ही करते हैं। यानी कुल मिलाकर अब दोनों पक्षों की बहस बुधवार तक पूरी होने की उम्मीद है और उसके बाद मुमकिन है कि बुधवार की शाम तक, ये शाम से पहले इस मामले में कोर्ट फैसला रिजर्व कर ले और हो सकता है कि एक अंतरिम आदेश भी जारी करे। कैमरामैन अशोक भनोट के साथ संजय शर्मा, दिल्ली, आज तक।